नमस्कार। किसी ने बड़ी मजेदार बात कही है कि कितना भी ज्ञानियों के साथ बैठ लो, जिंदगी का सही तजुर्बा तभी मिलता है जब आप बेवकूफ बनते। तो अगर कभी आपको ऐसा लगा हो कि आपको चीट किया गया या आप बेवकूफ बन गए, परेशान होने की बात नहीं है। आप इंसान हैं, गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन ऐसे ही तजुर्बे आपको सही मायनों में तैयार करते हैं जिंदगी के लिए। तो आप अगर कहीं चूके हैं तो वो चूक जिंदगी में दोबारा नहीं होगी, इसीलिए वो जीवन में चूक होती है। तो चूक से नहीं डरना है, कुछ नया करते रहना है, अपनी मंजिल तक पहुंचना है, और हम आपकी इस मुहिम में आपकी मदद करेंगे आज भी। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो आइए ज्योतिष गुरु के साथ आपके आज के दिन को गुलजार करते हैं, आज के दिन को समझते हैं और फिर इस दिन के लिए करते हैं तैयारी। लेकिन उससे पहले पंचांग जानते हैं आज का। आज 2 अक्टूबर 2018 है और मंगलवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2075 है और शक संवत 1940। अश्विन मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। अष्टमी तिथि है देर रात 2:17 तक और उसके बाद नवमी तिथि है। आर्द्रा नक्षत्र है रात 11:45 तक और उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं मिथुन राशि में। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है। महालक्ष्मी व्रत समाप्त हो रहे हैं और आज अष्टमी का श्राद्ध है। ये तो बात हुई पंचांग की। अब बात होगी आप सबकी अलग अलग, आप सबका राशिफल, आप सबके टिप्स। सबसे पहले मेष और वृषभ आपकी बारी है, तो आपके आज के दिन को पहले देखा जाए, फिर आपको बताया जाए कि आप क्या करें और क्या ना करें। मेष राशि वालों को अपनी कोशिशों पर भी भरोसा करना होगा और लोगों पर भी भरोसा करना होगा। जिंदगी में खुशियां पाने के लिए ऐसा प्रयास हम सबको करना पड़ता है। घर परिवार में आपको अपनों को समझने की कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। क्या करना चाहिए इस समय में? विचारों के न मिलने से रिश्तों में तकरार पैदा हो सकता है, इसलिए हर छोटी बात को बढ़ने से रोक। जिंदगी में उतना ही सोचना जरूरी होता है जो आपके हित में हो, उससे ज्यादा सोचने से परेशानियां ही हाथ लगती हैं। क्या न करें इस समय में? कामकाज के प्रति आपका समर्पण अच्छा है, पर आप पूरी तरह से खुश नहीं। जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें कमियां ना निकालें। लोगों की तुलना में आपने क्या हासिल किया, ऐसा सोचने से कुछ मिलने वाला नहीं। वृषभ राशि वालों की पैसे की स्थिति भी ठीक है और आप योजना बनाकर भी चल रहे हैं, फिर भी मन में उस तरह का संतोष नहीं बन पा रहा जिसकी जरूरत है। शायद ये आपके बढ़ते हुए खर्चों का असर है कि आपको अपनी बचत की ओर देखना पड़ रहा है। क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों से जो सुख मिले उसे ही जिंदगी का आधार मान लें। हमारी सारी मेहनत रिश्तों को संवारने में और खुशियां पाने में लगी रहती है, और ये सुख तो आपके लिए इस समय वैसे ही बना हुआ है। क्या न करें इस समय में? अपने साथी सहयोगियों को कोई ऐसी बात ना कहें जो उनको बुरी लगे। कामकाज के क्षेत्र में भी आप कहीं लोगों की आलोचना ना करते चले जाएं। आलोचना से बचना है। कामकाज के क्षेत्र में दूसरों की आलोचना बिल्कुल नहीं करनी है, इस बात का ख्याल रखिएगा। हमें ख्याल रखना है सवाल का, ज्योतिष गुरु, और सवाल है सर्वेंद्र पांडे का। 1/5/1985 इनका जन्म हुआ, कालीघाट कोलकाता। जन्म का समय है 1:20 AM। कोई भी काम बनता नहीं है, खुशियां 1-2 पल के लिए मिलती हैं, फिर एक लंबा समय दुख का इनको झेलना पड़ता है। तो ये दौर कब तक बीतेगा? दूसरा, किसी से प्यार करते थे, वो इन्हें छोड़कर चली गई हैं, तो शादी भी अब तक नहीं हुई है। तो पर्सनल प्रोफेशनल स्टेबिलिटी कब तक? सर्वेंद्र, आपकी कुंडली है जी कुंभ लगन की और सिंह राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी इस समय राहु की, और अंतरदशा भी चल रही है राहु की अक्टूबर 2019 तक। रुकावटें बहुत हैं आपने कहा, और सफलता कब मिलेगी? देखिए, एक अच्छा सा समय बनता है आपके लिए जब आपके हालात बेहतर हो जाएं। वो समय है 2022 से। 4 साल जरूर है, लेकिन आप ये समझ लें कि उस समय भी वो सफलता आपकी अपनी मेहनत से ही मिलेगी। कोई चमत्कार की उम्मीद ना लगाएं। और शादी, जहां तक आपने पूछा, तो शादी आपकी हो सकती है नवंबर-दिसंबर 2019 में। देखिए, नवंबर-दिसंबर 2019 में आपकी शादी हो सकती है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ, बहुत मेहनत करनी है आपको। 2022 तक उसे भी आप कंट्रोल कर लेंगे, यानी 2022 से एक अच्छा समय शुरू हो रहा है आपके लिए। मिथुन और कर्क राशि, अब आपके लिए आज का समय कैसा है? समय मिला जुला होता है। कुछ अच्छे पल होते हैं, कुछ इम्तिहान लेने वाले पल होते हैं। उन्हीं पलों में हमें पहले से अपनी तैयारी रखनी पड़ती है। आइए आपकी तैयारी कराते हैं ज्योतिष गुरु के जरिए। आप क्या करें क्या ना करें, ये नोट कीजिए। मिथुन राशि वालों का व्यवहार मधुर है और आपकी मेहनत हर तरह से आपके लिए मददगार, पर पैसे को लेकर इस समय आपके फैसले गलत हो सकते हैं। अपनी बढ़ती हुई इच्छाओं को भी थामना पड़ेगा और अपनी बचत को भी संभाले रखना होगा। क्या करना चाहिए समय में? अपनों के लिए जो कुछ कर सके कर लें। रिश्तों को संवारने का समय है। आगे बढ़ता हुआ हर एक कदम आपके लिए खुशियां लाएगा, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या ना करें इस समय में? कोई आपके दिल को भा जाए, ऐसा हो सकता है।
पर उस रिश्ते को आगे बढ़ाना इस समय संभव नहीं है। इसलिए अपने मन में कोई ऐसा विचार ना बनाएं जिसे आप पूरा ना कर सकें। कर्क राशि वाले ही समझ लें कि खुद पर भरोसा उठ जाएगा तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा और फैसले गलत होते चले जाएंगे, और यही चीज आपकी मेहनत में कमी लाती चली जाए तो वो ठीक नहीं होगा। क्या करना चाहिए इस समय में? अच्छा सोचें और कुछ अच्छा करने की कोशिश कर लें। आपको हर तरह से सहायता मिलेगी। अपने नजरिए को थोड़ा सा बदल लेंगे तो जिंदगी की अच्छाई आपको भरपूर नजर आएगी। ऐसे में योजना बनाकर चलना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। क्या न करें इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते को आगे ना बढ़ाएं जिसमें आप खुद ही संतुष्ट ना हो। ऐसे में अपनों की अच्छाई का गलत फायदा ना उठाएं। घर परिवार में लोग आपको चाहते हैं पर आपकी किसी गलत इच्छा का समर्थन नहीं कर सकते। लोग आपके अपने जो हैं वो आपको चाहते हैं। अब आप अगर कुछ गलत सोच रहे हैं तो आपकी उस बात का समर्थन शायद वो ना करें, इसे समझिएगा। सिंह और कन्या राशि, देखिए समझना पड़ता है हमें भी अपने पलों को, तभी हम सही ढंग से एक्ट और रिएक्ट कर पाते हैं। तो क्रिया और प्रतिक्रिया, इन्हीं दोनों को अगर आपने चैनलाइज कर लिया जिंदगी में, संभाल लेते हैं आप जिंदगी को। इन्हीं को चैनलाइज करने का नाम है आपके तारे। क्या करें क्या ना करें, नोट कीजिए। सिंह राशि वाले ही समझ लें कि जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से नुकसान हो सकता है, जबकि जरूरत यह है कि आप अच्छी भली पैसे की स्थिति को इस समय संभाले रखें। कोई गलत अवधारणा बनाकर अपना नुकसान कर लेना ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए इस समय में? कई तरह के अच्छे विकल्प हैं आपके सामने, उन्हें बहुत सूझबूझ से सोचना और समझना होगा। पर कोई भी कदम उठाने से पहले धैर्य बनाए रखें और थोड़ा सा रुक जाएं। अगर किसी भी फैसले को सिर्फ एक दिन के लिए टाल देंगे तो आगे चलकर वो तस्वीर साफ नजर आनी शुरू हो जाएगी। क्या न करें इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते में जो भी कमियां हैं उन्हें समझने में या परखने में कोई गलती ना करें। जानबूझकर किसी में गलतियां ना निकालें और किसी कमी को नजरअंदाज भी ना करें। कन्या राशि वालों के लिए कामकाज की स्थिति सुंदर बनी हुई है। बदलाव को लेकर आप बहुत ज्यादा खुश नहीं हैं। उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि आपको अपने काम या कारोबार में बहुत सारा पैसा भी लगाना पड़ सकता है। क्या करना चाहिए समय में? आपका आत्मविश्वास आपकी बहुत मदद करेगा, पर बढ़ते हुए खर्चों को लेकर सतर्क भी रहना होगा। सब कुछ ठीक है लेकिन मुश्किलें भी साथ ही साथ बनी हुई। क्या न करें इस समय में? रिश्तों से जुड़ी बहुत सारी चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है। ऐसे में अपनी अच्छाई बनाए रखना बहुत जरूरी है, पर इस बात को समझ लें कि रुकावटें हैं और इस वजह से रातों रात कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। देखिए रुकावटें हैं, रातों रात कुछ हासिल होता भी नहीं है जिंदगी में। आपकी अपनी अच्छाइयां क्या हैं, आप उनको समझिए, उनको अपनी ताकत बनाइए और जिंदगी में आगे बढ़िए। आगे हमें भी बढ़ना है सवाल के साथ। सवाल है स्वाति का, जो पूछ रहे हैं नंदलाल जी। बेटी हैं इनकी। डेट ऑफ बर्थ 5/11/1995, 5:40 सुबह दिल्ली में हुआ है जन्म। लव मैरिज की है बेटी ने, दूसरी कास्ट में। इसको लेकर थोड़ा परिवार वाले फिक्रमंद हैं कि आगे जिंदगी कैसी रहेगी और कभी बेटी घर वापस आएगी भी या नहीं। शायद गई भी इसीलिए हो कि आपने बहुत ज़्यादा मुखालफत की हो, क्योंकि अपना बच्चा कभी घर नहीं छोड़ना चाहता। आपने शायद उनका समर्थन नहीं किया होगा। तो अब बताइए क्या है परिवार के साथ इस बिटिया का आगे का भविष्य? नंदलाल जी, आपने अपनी बेटी स्वाति के बारे में पूछा। उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली है। स्वाति की कुंडली है जी तुला लगन की और मीन राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की मई 2019 तक। अब क्योंकि उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली है, अब आप स्वाभाविक है चिंतित भी हैं कि क्या वो उसकी शादी ठीक चलेगी, क्या वो कहीं वापस तो नहीं आ जाएगी। देखिए, अब उसको आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है ताकि उसकी जो ज़िंदगी है, उसका जो परिवार है वो बस जाए और वो अपने नए घर में बस जाए अच्छे से। तो माँ बाप को अपने बच्चों के लिए बहुत सारी गाइडेंस देने की ज़रूरत होती है, सही संस्कार देने हैं, बहुत सारी दुआएं देनी हैं और उन दुआओं का असर ज़रूर होगा। सब कुछ ठीक होगा, चिंता मत कीजिए। सब कुछ ठीक हो जाएगा। बच्चे कभी कभी अपना निर्णय लेते हैं, उसमें बड़ों को अगर बच्चों का निर्णय सही है तो उसका सम्मान करना चाहिए, उनको विश्वास में लेना चाहिए, उन्हें आशीर्वाद देना चाहिए। आप अपना आशीर्वाद दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। तुला और वृश्चिक राशि, अब आपके लिए क्या कुछ सही है और क्या कुछ न करना सही रहेगा, नोट करते हैं। तुला राशि वालों के सपने बहुत बड़े हैं, इसलिए अपनी तकदीर को आजमाने की कोशिश कर रहे हैं आप, और ये दोनों ही चीजें गलत हैं।
अपने सपनों को भी अपनी मेहनत के संदर्भ में देखें और किसी भी तरह का खतरा मोल लेने से बचें। ये समय ही ऐसा है जो आपके धैर्य को आजमा रहा है। क्या करना चाहिए समय में? पैसे को संभाले रखने का समय है, क्योंकि आपकी ज़रूरतें बढ़ सकती हैं। अपनी और अपनों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी आपको योगदान देना ही पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में? अपने घर परिवार की खुशियों में कमियां ना ढूंढें। जिंदगी की एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि हमें बहुत कुछ कबूल करना पड़ता है। पढ़ाई लिखाई से मन चुराकर खेल कूद में ज्यादा मन लगाना इस समय ठीक नहीं होगा। वृश्चिक राशि वाले ही समझ लें कि तकदीर का उतार चढ़ाव आपको बहुत परेशान करता है और जिस भी काम को आगे लेकर बढ़ते हैं उसमें रुकावटें आ जाती हैं। जिंदगी का ये उतार चढ़ाव आपके लिए बना हुआ है। क्या करना चाहिए समय? काम से लाभ है और आर्थिक स्थिति ठीक है, पर आपके धन के आगमन में आपकी अपनी मेहनत का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे में अपने ज्ञान को और ज्यादा इस्तेमाल करने की जरूरत है। क्या न करें समय? अपनी बचत को इस समय दांव पर लगाना ठीक नहीं। असमंजस के बादल बहुत जल्द हट जाएंगे, इसलिए अपनी तकदीर को व्यर्थ में कोसते न चले जाएं। असमंजस है, लेकिन ये भी बहुत जल्द छट जाएगा। अब इसके लिए ये जरूरी नहीं कि आप अपनी तकदीर को कोसना शुरू कर दें, इतनी बड़ी भी बात नहीं है। धनु और मकर राशि, छोटी छोटी बातें होती हैं जिंदगी की जो हमें समझनी पड़ती हैं, क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी बातों से जिंदगी में बड़े बड़े काम करने के इशारे हमें मिल पाते हैं। समझिए जिंदगी को करीब से। आपका आज का दिन कैसा है बताते हैं आप। धनु राशि वाले ही समझ लें कि लोगों के मन में आपके लिए सद्भावना भी है और प्यार भी है, पर आप उन्हीं लोगों को शक की नजर से देखते चले जा रहे हैं और यही ठीक नहीं है। कौन किसका कितना साथ निभाता है इसे तो समझना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज के प्रति मन लगाना होगा। आपको अपनी मेहनत का अच्छा फल जरूर मिलेगा। जिंदगी हम सब के साथ कोई ना कोई खेल खेलती है, ऐसे में भरोसा बनाए रखना बहुत जरूरी है। क्या न करें इस समय में? किसी भी तरह के अच्छे विकल्प के बारे में जरूर सोचें। कामकाज को लेकर भी जो संभावनाएं खुल रही हैं उन्हें नकारें नहीं। मकर राशि वालों के सामने बहुत सारे उतार चढ़ाव है। रिश्तों की अच्छाई भी है और मन परेशान भी है, पर बड़ी बात यह है कि खुद की बनाई हुई गलतियों से बचकर निकल जाने का समय है ये। क्या करना चाहिए इस समय में? हर छोटी समस्या को बढ़ा लेने से बचना होगा। ऐसे में गलत और सही की पहचान करने की भी जरूरत पड़ेगी। आपके अपने आपके लिए क्या मायने रखते हैं इस बात को तो समझना ही पड़ेगा। क्या न करें इस समय में? किसी ऐसे रास्ते को ना अपनाएं जिसमें आपके मन में पूरी तरह से तसल्ली नहीं, इसलिए किसी भी बात को लेकर बहुत ज्यादा प्रबल विचार बिल्कुल ना बनाएं। कुंभ और मीन राशि, अब आपकी करते हैं बात। आपका राशिफल सबसे पहले आपको बताएंगे और उसके बाद आपके दिन की तैयारी क्या होनी चाहिए, प्लानिंग क्या होनी चाहिए, क्या करना चाहिए और किससे बचना चाहिए। कुंभ राशि वालों के मन में किसी प्यार के रिश्ते से जुड़ी हुई परेशानियां बहुत हैं। आप असंतुष्ट हैं और आपके अपने भी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर होते चले जा रहे हैं। परेशानी यह भी है कि आपकी कोशिशें बिखरी सी पड़ी हैं। क्या करना चाहिए समय में? पैसे की बढ़ती हुई जरूरतों को समझने में कोई गलती ना करें। ये और बात है कि आर्थिक दृष्टिकोण से हालात मददगार, फिर भी आप अपने लिए नुकसान की स्थिति ना पैदा करें। क्या न करें समय में? किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाने का ना सोचें। अभी ना तो आपको वो मदद मिलेगी और ना ही वो समर्थन मिलेगा जिसकी आप उम्मीद लगाएं, इसलिए रुकावटों को बुलावा न देते चले जाएं। मीन राशि वालों के लिए रिश्तों की अच्छाई भरपूर है, लेकिन उस अच्छाई को बनाए रखने में मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। किसी प्यार के रिश्ते को लेकर भी आपके मन का भटकाव बहुत है, जिसके चलते आप फैसला नहीं कर पा रहे। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार की खुशियां ही आपकी प्राथमिकता का क्षेत्र है। बाकी सारी चीजों के लिए इंतजार किया जा सकता है। कामकाज के प्रति भी समय निकालना होगा ताकि उससे जुड़ी परेशानियों को भी साथ ही साथ संभाला जा सके। क्या न करें समय में? ऐसा न सोचें कि किसी परिवर्तन से हर समस्या का समाधान हो जाएगा। जिंदगी की खुशियां स्थिरता से और संयम से ही बनती हैं। वैसे भी ये समय कामकाज में कोई बड़ा फेरबदल करने का नहीं है। किसी कारोबार में पैसा तो लग जाएगा, लेकिन उस अनुपात में लाभ नहीं मिल पाएगा। पैसा लगेगा कारोबार में, लेकिन हो सकता है कि इस समय उतना फायदा ना मिल पाए जितना आप सोच रहे हैं। तो आइए साहब, ये तो हो गई आप सबके राशिफल और आप सबके लिए टिप्स की बात। अब बात होगी एक राशि के लिए कुछ खास। मकर राशि वालों के लिए आज के दिन में खास यह है जी कि आपकी जिंदगी की खुशियां अपनों से जुड़कर ही मिलेंगी, इसलिए रिश्तों के प्रति आपको सद्भावना और सम्मान तो हर रूप सूरत में बनाए ही रखना होगा। जिस भी बात को लेकर मन में अविश्वास है उसे दूर कर लेने की जरूरत है।
तो इजाजत दीजिए और वही बात जो शुरुआत में हमने कही थी कि कितना भी आप ज्ञानियों के साथ बैठ लें, सही तजुर्बा बेवकूफ बनने के बाद ही मिलता है। तो अगर जिंदगी में कभी कोई झटका लगा हो, परेशान मत होइए, हताश मत होइए, शर्मिंदा मत होइए। वही तजुर्बे आपको सिखाते हैं, जिंदगी के लिए तैयार करते हैं। अगर कोई मुश्किल है, समस्या है, हमें ईमेल कीजिए आपके तारे@aajtak.com पर। वेबसाइट है www.aajtak.in/तारे। तो आज की मुलाकात यहीं तक, कल फिर मिलेंगे आपसे ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।